जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मोंटी रिएक्टर रोस्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा पिछले साल अननोन गनमैन द्वारा कैसे इंडिया के दुश्मनों का एक एक करके सफाया किया जा रहा था, और अब उसका सीजन 2 आ चुका है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लाहौर के पास एक जगह है मुरीद के, जिसे लश्कर तोयबा का गढ़ भी माना जाता है। कल ईद के नमाज के बाद वहाँ लश्कर तोयबा के कई बड़े नेता वहाँ मस्जिद में आए हुए थे, और वहीं इनका खास आदमी बिलाल आरिफ सलाफी भी आया हुआ था। जैसे ही वो बाहर निकला, दो अज्ञात हमलावरों ने उसका तेजदार हथियारों और एक पिस्तौल से उसका काम तमाम कर दिया। और इसी के ऊपर पाकिस्तान मीडिया का रोना शुरू हो गया कि कैसे कोई हमारे पाकिस्तान में आके ही हमारे आदमियों को मारकर चला जाता है। आइए इनका रोना धोना देखते हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? ये क्या मैंने सुना? पाकिस्तान में अननोन गनमैन फिर आ गए, फिर ठोक दिया। ईद के दिन बवाल, ईद के दिन पाकिस्तान को ईदी। आपको ईदी देने में ज्यादा मजा आता है या जब ईदी लेते थे तब मजा आता था? और क्या आज भी आपको ईदी मिलती है? कोई ईदी नहीं देता है। भारत के दुश्मनों, तुम जहां भी हो, हर दुरंदर आएगा और तुम्हें तुम्हारा हिसाब लेके जाएगा। ये एक कटु सत्य है। आप सही कह रहे हैं कि CIA, मोसाद और रॉ जो है वो तीनों इस वक्त पाकिस्तान को अपने घेरे में लिए हैं। अब पाकिस्तान में एक और क्राइसिस क्रिएट हो गई है कि भाई जो शिया कम्युनिटी है वो बहुत ही नफरत के साथ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को देख रही है। रीजन बहुत सिंपल है कि पूरी शिया कम्युनिटी को ये लगता है कि भाई आपने साथ दिया इजराइल का, अमेरिका का, आपने चीटिंग की शिया कम्युनिटी के साथ। पाकिस्तान वाले को ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमारे देश में आके कोई ठोक ठाक के चले जाता है और हमको पता भी नहीं चलता ये चक्कर क्या है। व्हाई आरंट वी एबल टू डू एनीथिंग? तो ये पाकिस्तान को ईदी क्या दे ले है? दिए बिलाल आरिफ सराफी। बिलाल आरिफ सराफी अल्लाह को प्यारा हो गया है। कमीज लगी फटने, न्याज लगी बटने। गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाकयात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। सड़क खुले आम सड़क पर ठोका गया है एंड ही इज ओवर। तो क्या ये माना जाए कि जो अननोन गनमैन है उनका कहर अभी भी पाकिस्तानी आतंकवादियों पर बरस रहा है? ये एजेंडा है उनका, पूरी तारीख हमारी गवाह है। इन लोगों ने जब बाय द वे ये जब धुरंधरगिरी शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इन लोगों ने काफी एक कोशिश करी थी कि यार ये पता तो करें हो क्या रहा है। इन्होंने बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस करी थी एंड उस इन्वेस्टिगेशन से इनको पता चला था कि क्या हो रहा है। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरूनी सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्जाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलविस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में एक तो ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता। पे जो कहानी बताई जा रही है कि एक बुरका क्लैड एक औरत या मर्द था और उसके साथ एक दूसरा मर्द था। तो पहले जो बुरका क्लैड वुमन थी अपेरेंटली उसने स्टैबिंग की, ठीक है, बढ़िया खुखरी की ट्रेनिंग थी, उससे स्टैबिंग हुई। स्टैबिंग होने के बाद जो इसके साथ जो पार्टनर था उसने वेपन से, अपने गन से शॉट डेड, ठीक है। तो अननोन मैन स्ट्राइक अगेन, अननोन गनमैन। कमेंट में थोड़ा प्यार दे दीजिए, गुड जॉब, साफ सफाई। प्रधानमंत्री ये जो कौन सी योजना है, सफाई वाली योजना, जरा बताइए। उसमें गांधी जी का चश्मा भी लगता था, आजकल गांधी जी के चश्मे में बीच में बुलेट्स भी आ रहे हैं। लेकिन हाल क्या है हमारा? अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी नंबर 1 ISI क्या कर रही है? जिस मस्जिद में लश्कर तोयबा के इतने टॉप कमांडर मौजूद है, वहाँ कोई अननोन आते हैं और अपना काम करके आसानी से चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये बिलाल सलाफी कोई आम आदमी नहीं था। इसने 2005 में लश्कर तोयबा ज्वाइन करी थी और ये 2005 से ही लश्कर तोयबा की सारी टेरर फंडिंग यही संभालता था। आज इसके खत्म होने के बाद पाकिस्तान में बैठे जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं और उनका सबका सिस्टम हैंग हो चुका है और सभी डर के साए में जी रहे हैं। अब आलम ये हो चुका है, आतंकी अपनी जान के डर से शायद मस्जिदों में भी जाना छोड़ देंगे और अपने घर के पलंग के नीचे छुप कर नमाज पढ़ेंगे। इसे कहते हैं घर में घुसकर खौफ पैदा करना। और याद रखना, जंग के पीछे
इक्तसादी इस्तेहकाम जरूर होता है। उनके हेडक्वार्टर जो मरकज़े तौयबा जिसको बोलते हैं, ये मुरीदके में है पाकिस्तान में, जो लश्कर का हेडक्वार्टर है, वहाँ ये कमांडर है। इसको पहले खंजर खोवा गया और उसके बाद इस पर गोलियां चलाई गई और इसकी बॉडी वहां गिरी हुई थी। भाई ईद के दिन ईदी देनी थी ना, कैसे दे? उसे बोला भाई साहब आपका नाम ये है, बोला हम ईदी देने आए। बोला कह रहे हो ठक 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 ईदी हो गई भाई तुम्हारी। ये जो था शायद इसका बिलाल आरिफ सराफी बहुत बड़ा जहदी था, बहुत बड़ा आतंकवादी था, बहुत दिनों से हमें खटक रहा था। मैंने नहीं कहा हमने करवाया, ये तो जो होता प्रभु की इच्छा से होता। ये अननोन गनमैन कौन है, कहां से आते हैं, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। आप जानते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं होता कुछ, मेरे को तो आइडिया भी नहीं होता किसका नंबर आने वाला है। तो अननोन गनमैन थे, ये गए, इन्होंने इसको ठोक दिया। तो टेररिज्म जो है आंजू जी, ये चलता है डर पर। टेरर, इसका मतलब टेररिज्म का वर्ड का मीनिंग ही यही है कि टेरर फैलाना, डर का माहौल फैलाना, खौफ फैलाना। और अब ये जो अननोन गनमैन है, ये जो टेरर है, टेररिस्टों के दिमाग में डाल रहे हैं, ये बहुत जरूरी था। और इसी से आज इतना खौफ है पाकिस्तान में कि टेररिस्ट जो है वो नमाज पढ़ने जाते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो ये स्थिति बहुत क्रिएट करना बहुत जरूरी थी पाकिस्तान के लिए, ताकि ये जिस तरह से ये दिन दिहाड़े वहां बैठ के उस टेरर को यहां एक्सपोर्ट करते थे, आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज वो टेरर जो है वो इनके मन में घुसा दिया गया है और अब ये डरते हैं कि हमें कौन कब मार दे। तो अब बाकी जो बचे हुए उनके अंदर भी होगी। जो बचे हुए हैं उनको ये नहीं पता कि उनका नंबर कब आएगा। और ये जो मैं एक टाइम पे देखता था कि कश्मीर में हर जगह को गार्ड करना पड़ता था, चाहे कोई भी सिक्योरिटी कैंप हो, कोई भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन हो, कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट जगहें होती थी, हर चीज को हमें गार्ड करना पड़ता था, प्रोटेक्ट करना पड़ता था। आज वो हर चीज देखो होनी, ये जो कर्म है ना, कर्म आपके सामने आते हैं। आज वो हर चीज पाकिस्तान में हो रही है। जो हमने यहाँ देखा वो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आज उनको हर एक चीज को गार्ड करना पड़ रहा है। उनकी आज वही बहुत बुरी हालत है। आप देखिए, कोई दिन नहीं जाता जब उनके 15 से 20 या 30 फौजी नहीं मारे जाते हैं, चाहे वो KPK का एरिया हो, चाहे वो BLA का एरिया हो, बलोचिस्तान का इलाका हो। आए दिन उन पर दर्जनों अटैक होते हैं और उस पर उनके काफी लोग मारे जाते हैं। और ये जो अननोन गनमैन का जो डर है ना, ये बहुत जरूरी था। और ये अच्छा है कि धुरंधर 2 जो द रिवेंज अभी दूसरा पार्ट आया है, उसमें ये दिखाया है। ये डर जरूरी था। जो इन्होंने यहाँ गन मचाया था, अब वो इनके अंदर वो डर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ये आज बुखला गए हैं और इनका हाशर ये होना बहुत जरूरी था। और ये पिक्चराइज किया गया धुरंधर फिल्म में, इसीलिए पाकिस्तानियों को और जो उनके यहाँ हमदर्द है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। कहा ना कि कारोबार होता रहा पाकिस्तान के साथ, इधर आतंकवादी हमले होते रहे, लाउड स्पीकर पर बोला जाता रहा कि बस में बैठने से पहले सीट के नीचे देख लें, किसी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं। और उस वक्त तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये फरमाते थे कि सारे आतंकवादी हमलों को रोका नहीं जा सकता। आज की तारीख में हर बात पर वो सवाल उठाते हैं। और फिर उस वक्त तो एक और कमाल कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने सर, 2010 में UPA सरकार ने 25 आतंकवादियों को छोड़ दिया था और वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया था। एक गुडविल जेस्चर था, सद्भावना थी, और बदले में एक भी भारतीय कैदी को पाकिस्तान ने रिहा नहीं किया। सर 26-11 आतंकवादी हमले के 18 महीने बाद ये कमाल कर दिया था UPA सरकार ने। और इनमें से कितने आतंकवादी थे जिन्होंने बाद में आकर भारत पर हमले किए? दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, ये जो अननोन गनमैन है ये 140 करोड़ भारतीयों के दिलों का काम कर रहा है। इंडिया के दुश्मनों को अब किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में छुपने की जगह नहीं मिल सकती। दोस्तों इस अननोन गनमैन के शानदार ऑपरेशन पर आपका क्या कहना है,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।